अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का पूरा हिस्सा बाकी देश से सिर्फ सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़े एक रास्ते से जुड़ा है? जी हाँ, ये अद्भुत और अक्सर आप जानते हैं नज़रअंदाज किया जाने वाला इलाका है पूर्वोत्तर भारत, जिसे हम प्यार से 7 बहन राज्यों या 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज इसी अनोखे इलाके के दरवाजे खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। इस सफर में हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम इन 7 बहनों से मिलेंगे। फिर हम उनकी हैरान कर देने वाली खूबसूरती देखेंगे। मतलब सच में कमाल की जगह है। उसके बाद उनकी रंग बिरंगी संस्कृति को समझेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि आज वो किन चुनौतियों का सामना कर रही हैं और भारत के लिए इतनी खास क्यों हैं। तो शुरू करते हैं पहले खंड से, 7 बहनों से मिलिए। चलिए, सबसे पहले तो यही समझते हैं कि भारत के इस अनोखे कोने को बहनें कहा ही क्यों जाता है। तो ये 7 बहनें हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। अब सवाल यह है कि इन्हें बहनें क्यों कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि भूगोल, इतिहास और संस्कृति, इन सब ने इन्हें आपस में कुछ इस तरह से जोड़ा है कि ये एक दूसरे पर काफी निर्भर हैं, एक परिवार की तरह। और जरा इनकी लोकेशन देखिए, मतलब ये तो कमाल ही है। ये पूरा का पूरा इलाका भारत के बाकी हिस्सों से सिर्फ सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़े एक गलियारे से जुड़ा है। इसे चिकन नेक कहते हैं। सोचिए, बस 22 किलोमीटर। और यही संकरा सा रास्ता इसे रणनीतिक रूप से, मतलब स्ट्रेटेजिकली, बहुत ही अहम बना देता है और साथ ही थोड़ा अलग थलग भी। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे खंड पर, आश्चर्यों की भूमि। चलिए अब इन राज्यों की प्राकृतिक सुंदरता की एक झलक देखते हैं, और यकीन मानिए ये किसी जादू से कम नहीं है। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, इसे कहते हैं उगते सूरज की भूमि। यहां बर्फ से ढकी चोटियों के बीच आपको एकदम शांत बौद्ध मठ मिलेंगे। फिर आता है असम, जिसे पूर्वोत्तर का दरवाजा या गेटवे भी कहा जाता है। असम का नाम लेते ही दिमाग में क्या आता है? चाय के बागान, और हां, एक सींग वाला गैंडा जो काजीरंगा नेशनल पार्क में शान से घूमता है। हमारा सफर जारी है और अब हम पहुंच गए हैं मेघालय। नाम से ही पता चलता है, बादलों का घर। कहते हैं कि यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। और हाँ, यहाँ की एक और खास चीज है, पेड़ों की जिंदा जड़ों से बने पुल, लिविंग रूट ब्रिजेस। कमाल है ना? फिर है मणिपुर, जिसे भारत का गहना कहा जाता है। और क्यों ना कहा जाए, यही तो है दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील, लोकटक। अब हमारी यात्रा मिजोरम की शांत, घुमावदार पहाड़ियों और घने बांस के जंगलों से होते हुए पहुंचती है नागालैंड। नागालैंड अपनी वाइब्रेंट, रंगीन जनजातीय संस्कृति और दुनिया भर में मशहूर हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। और आखिर में त्रिपुरा, जहां जनजातीय और बंगाली संस्कृति का एक बहुत ही अनूठा संगम देखने को मिलता है। तो ये तो हुई प्रकृति की बात, लेकिन सच कहूं तो इस जमीन की असली दौलत यहाँ के पहाड़ या जंगल नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले लोग और उनकी परंपराएं हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। आप सोचकर देखिए, इस क्षेत्र में सैकड़ों जनजातियां रहती हैं, सैकड़ों, और हर किसी की अपनी अलग भाषा, अपने अलग रीति रिवाज, अपनी पोशाक, अपनी परंपराएं हैं। ये तो जैसे एक ही जगह पर संस्कृतियों का एक खूबसूरत गुलदस्ता हो। यही चीज इसे वाकई अतुलनीय बनाती है। और ये जो विविधता है ना, ये सिर्फ संस्कृति में ही नहीं, धर्म में भी दिखती है। जैसे आप देख सकते हैं, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में ईसाई धर्म प्रमुख है, तो वहीं असम और त्रिपुरा में हिंदू धर्म मानने वाले ज्यादा हैं। अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई समुदाय आज भी अपनी हजारों साल पुरानी प्राचीन स्वदेशी मान्यताओं का पालन करते हैं। यहाँ के त्योहार भी कमाल के हैं। ये सिर्फ नाच, गाना और उत्सव नहीं होते, बल्कि ये यहाँ के जीवन का आईना है। जैसे असम का बिहू, ये खेतों में नई फसल की खुशी लेकर आता है। नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल जनजातीय योद्धाओं की विरासत का एक शानदार जश्न है। और मेघालय का बांग्ला फसल कटाई के बाद प्रकृति को शुक्रिया कहने का एक तरीका है। हर त्योहार आपको वहाँ के समुदाय और जमीन से उनके गहरे जुड़ाव की कहानी सुनाता है। तो इतनी बेमिसाल विरासत और खूबसूरती, लेकिन इसके साथ कुछ बड़ी चुनौतियां भी जुड़ी हैं, खासकर जब बात विकास और मॉडर्न डेवलपमेंट की आती है। देखिए, एक तरफ तो यहाँ की पुरानी मुश्किलें हैं, उबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाके, अच्छी सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। इन वजहों से यहाँ औद्योगिक विकास हमेशा थोड़ा धीमा रहा है। लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। अब फोकस है प्रगति पर।
सड़क, रेल और हवाई संपर्क को तेजी से बढ़ाया जा रहा है, इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर दिया जा रहा है। तो भविष्य का रोड मैप क्या है? वो बिल्कुल साफ है। पहला, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना ताकि यह क्षेत्र बाकी देश से अच्छी तरह जुड़ सके। दूसरा, पर्यटन को बढ़ावा देना, लेकिन इस तरह कि प्रकृति को कोई नुकसान ना हो। तीसरा, चाय, बांस और मसालों जैसे जो स्थानीय उद्योग हैं उन्हें सपोर्ट करना। और चौथा और सबसे जरूरी, इन सब के बीच इस अनमोल सांस्कृतिक विरासत को हर हाल में बचाए रखना। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये 7 बहन राज्य सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। नहीं, ये भारत की आत्मा का, उसकी पहचान का एक अभिन्न अंग है। और यही बात सबसे अहम है जो हमें याद रखनी है। ये राज्य सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक विविधता का जीता जागता खजाना है। ये हिमालय के नाजुक पर्यावरण के रक्षक हैं और अपनी बॉर्डर लोकेशन की वजह से ये देश के लिए रणनीतिक रूप से भी अनमोल हैं। तो अंत में एक सवाल मन में उठता है, जैसे जैसे विकास और आधुनिकीकरण का रास्ता चौड़ा हो रहा है, परंपराओं से इतना अमीर ये इलाका भविष्य के लिए अपनी इस अनूठी, सदियों पुरानी पहचान को कैसे बचा पाएगा? इस एक सवाल का जवाब ही शायद पूर्वोत्तर भारत का भविष्य तय करेगा।